प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स, विद्युत विभव और विभवांतर। तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं विभव और विभवांतर की अवधारणा, एक तरह से इनको परिभाषित कैसे करेंगे उसके बारे में। तो पहले जो है हम फिर से अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हमने पढ़ा था कि कोई आवेश है, उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो अगर मान लो, क्योंकि इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, मान लो ये धनावेश हैं, तो हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखा था KQ/R², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उस केस में दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है और अनंत पर जाकर के, मतलब स्मॉल r का मान जब अनंत होगा तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो अगर मान लो अनंत पर हमारे पास में कोई परीक्षण आवेश है Q0, जिसको हम एकांक धनावेश कहते हैं, तो अनंत पर जब ये स्थित है उस समय इस पर कोई विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अनंत से इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एकांक धनावेश पर ये धनावेश विद्युत बल आरोपित करेगा तो ये अनंत की तरफ जाएगा। लेकिन हम क्योंकि इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा और उस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ही हम यहाँ पर विभव के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब यह है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। थोड़ा सा जो है इसको ऑथेंटिकेशन यूँ देते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा F एक्सटर्नल है, बाह्य बल, और इधर बल काम कर रहा है विद्युत बल FE। जितना FE बल लग रहा है, यानी इस प्लस Q आवेश का प्रतिकर्षण बल, उतना ही अगर हम बाह्य बल आरोपित करें तो उस केस में बिना त्वरण उत्पन्न हुए या बिना वेग में परिवर्तन के हम इस एकांक धनावेश को इस कैपिटल Q के विद्युत क्षेत्र में ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक शब्द और यूज करते हैं, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। मतलब ये है कि एकांक धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उसको हम विद्युत विभव कहेंगे। सूत्र बना सकते हैं V बराबर W अनंत। अब मान लो कि P पॉइंट तक ला रहे हैं तो अनंत P बाई Q0, ये मान लो P पॉइंट है। अब क्योंकि Q0 का मान +1 कूलाम है, Q0 इक्वल टू +1 कूलाम, तो यहां से V बराबर हमारे पास आ जाएगा W अनंत P। यही विभव की परिभाषा है। तो अनंत से P पॉइंट तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य, जबकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, तो उस कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। अब क्योंकि कार्य से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एक अदिश राशि है और मात्रक हम देख सकते हैं, विभव का मात्रक जूल पर कूलाम। इस जूल पर कूलाम को ही हम एक नया नाम देते हैं वोल्ट, और 1 जूल बटा 1 कूलाम को 1 वोल्ट कहेंगे। मतलब हम यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं कि अगर एकांक धनावेश को या 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। V मान निकाल सकते हैं हम जूल पर कूलाम से। जूल कार्य का मात्रक m1 L2 T-2, आवेश
A1 T1, कुल मिला के बनेगा M1 L2 T-3 A-1 विभव की विमा। विद्युत विभव, विद्युत विभव हम दो आवेशों के कारण देख सकते हैं, जैसे क्योंकि आवेश की प्रकृति दो टाइप की होती है, हमने यहाँ पे धनावेश के कारण देखा है, तो धनावेश के कारण विभव को हम धन विभव कहेंगे। धन विभव को उच्च विभव भी कहते हैं, हाई पोटेंशियल। और दूसरा ऋणावेश के कारण जो विभव होगा उसको हम ऋण विभव कहेंगे, और ऋण विभव को निम्न विभव भी कहते हैं। तो उच्च विभव और निम्न विभव ये धन विभव और ऋण विभव के रूप में परिभाषित होते हैं। मतलब धनावेश हैं तो धन विभव, ऋणावेश हैं तो ऋण विभव। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले लेसन में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा देखी थी कि विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर की तरफ होता है और ऋणावेश की तरफ होता है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होती है। अब विभव जो हैं ये एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष से मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जिनका मान जो है वो सापेक्ष तल पर निर्भर करता है, उन्हें हम सापेक्ष राशियां कहते हैं। जैसे विद्युत विभव है या स्थितिज ऊर्जा है, इस टाइप की राशियों को सापेक्ष राशियां कहते हैं। और सापेक्ष तल के रूप में हम या तो लेते हैं पृथ्वी की सतह को और या फिर लेते हैं अनंत को। पृथ्वी की सतह या अनंत दोनों ही स्थितियों में विभव का मान 0 होता है। पृथ्वी की सतह के लिए हम जैसे अर्थिंग पढ़ चुके हैं, भू संपर्कन, और भू संपर्कन करने का कारण भी यही होता है कि पृथ्वी सतह का विभव 0 होता है और दूसरी स्थिति होती है अनंत। तो विभव एक सापेक्ष राशि है और सापेक्ष तल आपको ध्यान रखने हैं। अब दूसरा हम देखते हैं विभवांतर। विभवांतर को हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये Q आवेश हैं और यहाँ इसका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ एक बिंदु A लेता हूं मैं, यहाँ पे B लेता हूं। जब हम अनंत से एकांक धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच में गति करवाएंगे, यानी B और A के बीच में, तो B का विभव VB, A का विभव VA। अब ये जो A का विभव VA और B का विभव VB हैं, इनके अंतर को ही हम विभवांतर कहेंगे। हम इनको अलग अलग परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन विभवांतर की परिभाषा के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करवाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब हम यहाँ से थ्योरेटिकली ये भी बता सकते हैं कि कौन से बिंदु का विभव कम होगा और कौन से का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये धनावेश हैं और हम एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तो यहाँ पे ये इजीली समझ में आ सकता है कि B बिंदु की दूरी ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रतिकर्षण बल कम होगा, तो हम B तक आसानी से ला सकते हैं। लेकिन A बिंदु इस आवेश के काफ़ी नज़दीक है, तो इसका मतलब A बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो उस केस में A का विभव बढ़ेगा, यानी VA ग्रेटर देन VB। तो धनावेश के पास स्थित बिंदु का विभव अधिक होता है। सेम ऐसे ही अगर मान लो ऋणावेश हैं, तो ऋणावेश के लिए ध्यान रखेंगे, मान लो कि ये बिंदु A हैं और ये B हैं। हम एकांक धनावेश को A और B के बीच में गति करवा रहे हैं, तो क्योंकि एकांक धनावेश इस माइनस आवेश से आकर्षित होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि A का विभव यहाँ पे कम होगा और B का विभव ज़्यादा होगा। दूरी ज़्यादा है इसलिए आकर्षण कम है।
तो आकर्षण कम है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा होगा, और यहाँ पे दूरी, आवेश से दूरी कम हो गई यानी आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कम होगा यानी विभव कम हो जाएगा। तो ऋणावेश के आसपास स्थित बिंदुओं का विभव कम होता है और दूर स्थित बिंदु का विभव ज़्यादा होता है। धनावेश के आसपास स्थित बिंदुओं का विभव ज़्यादा होता है और दूर स्थित बिंदुओं का विभव कम होता है। तो ऐसे कई बार जैसे क्वेश्चन के रूप में पूछा भी जाता है, जैसे सिंपल टाइप में यूं बनता है कि मान लो कि कोई आवेश दे दिया और उसके लिए मान लो जैसे बल रेखाओं का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि धनावेश हैं तो बल रेखाएं दूर की तरफ जाती है, मतलब ये बल रेखाओं की दिशा है, एक तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और इसमें हमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी। अब पूछा जाता है कि VA माइनस VB और VB माइनस VA इनके चिन्ह क्या होंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पे बता सकते हैं कि A का विभव ज़्यादा है इसलिए VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा और VB माइनस VA नेगेटिव आएगा। और अगर मान लो यही हम ऋणावेश के लिए कहेंगे तो ऋणावेश होने पर इसका विभव कम होगा, तो उस केस में VA माइनस VB नेगेटिव हो जाएगा और B का विभव ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऋणावेश और धनावेश के लिए यहाँ पे जो विभवांतर हैं उनके साइन उल्टे होंगे। अब इसी टाइप से जैसे मान लो क्वेश्चन इस टाइप से बनाया जाता है कि एक अल्फा कण है, उसको हम 70 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 50 वोल्ट विभव वाले बिंदु की तरफ गति करवाएं तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ कोई सा भी आवेश दिया हो उसका आवेश हमें पहले से पता होना चाहिए। जैसे अल्फा कण का जो आवेश है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेश। तो उस केस में यहाँ से विभवांतर जो है वो तो हो जाएगा 70 माइनस 50 यानी 20 वोल्ट। तो कार्य जो है उसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास में फॉर्मूला Q डेल्टा V। वैसे जो है विभव का फॉर्मूला क्योंकि W अपॉन Q0 लिखते हैं हम, तो W बराबर Q0 इंटू V हुआ, लेकिन Q0 की जगह हम कोई सा भी आवेश ले सकते हैं। जब विभव की परिभाषा देते हैं तब तो Q0 की वैल्यू 1 कूलाम यानी एकांक धनावेश है ये, लेकिन अगर हम कार्य निकाल रहे हैं तो उस केस में किसी भी आवेश के लिए निकाला जा सकता है। तो यहाँ अल्फा कण का आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो 2 इंटू 1.6 10 माइनस 19 कूलाम और डेल्टा V है 20 वोल्ट। तो ये एक तरह से वोल्ट इंटू कूलाम यानी जूल हो गया, कितना 6.4 इंटू यानी 1.6 इंटू 2 इंटू 2 6.4 और यहाँ 10⁻⁻18 जूल। ऐसे ही हम जो हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी देख सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है लेकिन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समतुल्य या लिखा जा सकता है। कारण है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁹ जूल होते हैं। तो अब अगर इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो अभी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो हैं कई क्वेश्चंस बनते हैं इसी पर आधारित, और किसी भी क्वेश्चन को हम इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है या प्रोटॉन को ले जाना है, या अभी जैसे हमने अल्फा कण के लिए देखा। तो विभव और विभवांतर की परिभाषा समझ में आ गई होगी। विभव एकांक धनावेश को बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य होता है, और विभवांतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो विभव और विभवांतर की परिभाषाएं। सापेक्ष तल का ध्यान रखना है, यानी विभव एक सापेक्ष राशि है, तो इसके लिए सापेक्ष तल हम जो है या तो पृथ्वी सतह को लेते हैं या फिर अनंत को लेते हैं, और दोनों ही स्थितियों में यानी सापेक्ष तल पर विभव का मान हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हैं विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध देखेंगे, और उसके आधार पर फिर हम जो हैं जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो डेरिवेशन करते हैं, चाहे वो बिंदु आवेश के कारण है या चालक गोले के कारण है, तो वो डेरिवेशन हम विभव के लिए भी करेंगे। धन्यवाद।